प्रज्ञा ठाकुर एक आतंकवादी है। मुसलमान किसी के खिलाफ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने नबी के खिलाफ कभी बुरा सुनना भी नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी एक नंबर के बकायद हैं। अभी बिहार में बहुत बुरे हालात हैं, उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं। जबरदस्ती का ईवीएम सेट करके और दूसरे तरीकों से वो वोट हासिल करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो इनका कोई बोलने का मैटर ही नहीं है। मुसलमानों का फ्रांस का मामला है। अब ये इस चक्कर में है कि फ्रांस वाले मुद्दे को भी हम उठा लें और हिंदू मुस्लिम करके किसी भी तरह बिहार में इलेक्शन जीत लें। ये बावले हो चुके हैं। इनको पता है कि इनकी सत्ता हाथ से जा रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आने वाला यूपी का इलेक्शन। हाँ, 7 समुंदर पार के हाथ से नजर आते हैं, पड़ोस में इनको नजर नहीं आते। तो अंधे गुरे भैंगे लूलो की सरकार है। बिहार में मुंगेर में इन्होंने क्या करा, अपने ही हिंदू भक्तों को, श्रद्धालु को मारा, गोलियों से भूना। और कब मारा, जब नवरात्रे खत्म हो रहे थे और दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जन करना था, तब इन्होंने अंधाधुन गोलियां चलाई। वो मुसलमानों ने चलाई थी। अगर गलती से वो वाला काम लालू यादव की पार्टी कर देती तो ये उसको पाकिस्तानी घोषित कर देते। नीतीश कुमार ने करवाया तो इन सबके मुंह में बॉन्ड चिपक गया, कोई नहीं बोल रहा। प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है वो उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं जहाँ इस्लामोफोबिया फैला है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भड़काया जाता है। पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की ज़रूरत है और सभी कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। जैसे कि फ्रांस की जो घटना सभी को पता होगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर फ्रांस का समर्थन किया है। वहीं भोपाल में जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, उस पर प्रज्ञा ठाकुर जो हैं उन्होंने बोला है कि ये लोग जो है गद्दार हैं और इनके लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में देश में जैसी घटनाएं हुई, चाहे हाथरस घटना हो, चाहे हरियाणा में जो निकिता तोमर की घटना हो, चाहे अभी बिहार के मुंगेर में जिस तरीके से दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन में गोली चला के बिहार पुलिस ने 5 लोग जो मारे गए, उसकी ऐसी घटना पे प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, ना उनका समर्थन किया। वहीं जो इनके जो नेता हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो तो अक्सर विवादित बयान देती रहती हैं। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान दिया है कि एक कौम को लेके कि ये गद्दार हैं, इनको लिए एक कानून बनाना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? प्रज्ञा ठाकुर, पहले ये देखिए कि प्रज्ञा ठाकुर है कौन। प्रज्ञा ठाकुर वो है जिसने सीरियल बम ब्लास्ट करवाए हैं देश के अंदर। प्रज्ञा ठाकुर एक आतंकवादी है। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पूजा करने वाली है, महात्मा गांधी को गाली देने वाली है। तो जिसको शांति से नफरत है, वो शांति के इतने बड़े पैगंबर को कैसे सही कह सकती है? तो वो तो हमेशा देखिए, जो अंधकार वाले होते हैं, जिनको आदत होती है तीरगी में, अंधकार में रहने की, उनको रोशनी से डर लगता है। और मुसलमान ना सिर्फ हुजूर की, तो खैर उनके लिए तो वो जान दे सकता है, कर सकता है। अभी 12 रबीउल अव्वल का वक्त भी रहा है, जिसके लिए हमेशा से वो उनके यौम पैदाइश पर खुशियाँ मनाता है। तो इसके लिए वो लोग निकले थे। फ्रांस में जो घटना हुई, अहानत रसूल, मतलब दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमान किसी के ख़िलाफ़ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने नबी के ख़िलाफ़ कभी बुरा सुनना भी नहीं चाहता है। तो इसके लिए पूरी दुनिया ने मजम्मत की है और हम मरते दम तक मजम्मत करते रहेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि नॉन मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी जमात है, जो सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, दूसरे कौमों से हैं, जो हुजूर अकरम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। वो उनके बारे में वो भी बुरा नहीं सुन सकते। आपने देखा होगा कि इसी मामले में पूरी दुनिया ने फ्रांस की मजम्मत की है, तो हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे तो देश की घटनाओं पे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति का सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक नंबर के बकायद हैं। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ नौटंकी करना आता है। प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं जो उनका चुनावी इशू होता है। अभी बिहार में बहुत बुरे हालात हैं उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं। ज़बरदस्ती का ईवीएम सेट करके और दूसरे तरीक़ों से वो वोट हासिल करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इनका तो ये काम रहा है हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने का। हिंदू मुसलमान कार्ड खेल कर फिर ये
जितना चाहते हैं और उसी ज़ुमरे में जो भी बयान दे रहे हैं वो दे रहे हैं। एक तो पहली बात आप ये देखिए कि ये जाहिल लोग हैं। मैंने पहले से शुरू से मैं कहती चली आ रही हूँ कि व्हाट्सएप एजेंडे से पड़े हुए हैं। यहाँ तो इनका कोई बोलने का मैटर ही नहीं है। मुसलमानों का और फ्रांस का मामला है। इनमें इनका बोलने का क्या मतलब है? ये आस्था का मतलब है। फ्रांस ने हमारे रसूल पाक की बेइज्जती करी तो मुसलमान समाज उठ के खड़ा हो गया। तो तुम क्यों बोल रहे? तुम्हें पता तो कुछ है नहीं, तुम क्यों बोले? तुम्हारे से तो कोई मतलब नहीं है। उल्टा तुम्हें तो हमारे भारत को तो हमारे साथ स्टैंड करना चाहिए था। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्हें फ्रांस को लताड़ना चाहिए था कि आप इस तरह किस तरह कर रहे हो। और ये वही भारत है, अगर आपको याद हो, जब इस भारत में जो हमारे MF हुसैन थे, इन्होंने हिंदू भगवानों की कुछ मूर्तियां बना दी थी जो कपड़े नहीं पहन रखे थे, कुछ पिक्चर बना दी थी। तो ये सारे के सारे चिल्लम चिल्ली मचा रहे थे। सारे ये RSS वाले उतर गए थे, उन्हें मार रहे थे, उन पर हमला करा था और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। कतर की नेशनलिटी लेनी पड़ी थी। तो तुम्हारा दोहरा मामला क्यों है? जब तुम्हारे अपने पे मैटर पे आती है तो तुम कहते हो ये आस्था का मामला है। जब मुसलमान पर मामला आता कहीं पर भी आए तो तुम हिंदू मुस्लिम कर देते हो, क्योंकि इनके पास बिहार में मुद्दा तो है नहीं। अब ये इस चक्कर में है कि फ्रांस वाले मुद्दे को भी हम उठा लें और हिंदू मुस्लिम करके किसी भी तरह बिहार में इलेक्शन जीत लें। अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर जिस तरीके से बयान दिया है उन्होंने कि जो भी मुस्लिम समाज है, एक समुदाय को लेकर कि ये गद्दार हैं, तो ये गद्दार तो खुद हैं। आप RSS का रिकॉर्ड उठाकर देखो। RSS की तंजीमों में क्या होता है? 5-5 साल के बच्चे को बंदूक चलाना सिखाते हैं। तो आपके कहने से कि मुसलमान गद्दार है, गद्दार नहीं हो जाएगा। अगर मुसलमान गद्दार होता तो आज भी इंडिया गेट पर 75% हमारी कम्युनिटी के नाम लिखे हुए हैं। इनके चड्डीधारियों का एक भी नहीं लिखा हुआ, RSS का एक भी नहीं लिखा हुआ। ये बेनकाब हो चुके, और जो बेनकाब होता है वो हौला जाता है। ये तो बहरान का शिकार है, ये बावले हो चुके हैं। इनको पता है कि इनकी सत्ता हाथ से जा रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आने वाला UP का इलेक्शन हो, चाहे आने वाला बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे फिर आने वाला सन 2024 से BJP का सुत्ता सूतने वाला है। तो इस वजह से इनके पास सबसे ईजी टारगेट क्या होता है? मुसलमान होते हैं। सरदारों को तो इन्होंने तबाह कर दिया 84 में। मुसलमान अब भी हैं, जबकि दिल्ली दंगे में भी इन्होंने बहुत मारा। और दलित बेचारे ईजी टारगेट होते हैं। दलित की बेटियों को उठा के वैसे ही रेप कर देते हैं, मार दिया तो काट दिया ताकि दलित समाज भी ना उठे। तो इनके पास सबसे ईजी टारगेट मुसलमान होता है। ये मुसलमानों के लिए ड्रामे करते रहते हैं। और जिस फ्रांस के लिए खड़े हो रहे हैं, फ्रांस खुद ज़मीन में आ गया, खुद ज़मीन में आ गया। उसकी GDP ख़त्म होने वाली है और बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है, क्योंकि तमाम मुस्लिम कंट्री ने उसके प्रोडक्ट का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। फ्रांस का सपोर्ट में आए, लेकिन देश में बिहार में ही जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ मुंगेर की घटना हुई। उससे पहले UP में आप आ जाए तो हाथरस की घटना हुई। उससे पहले अभी निकिता तोमर हरियाणा, वहाँ पे BJP की सत्ता है, वहाँ पे ऐसी घटना हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, लेकिन फ्रांस के लिए तुरंत इनकी आई साइड बहुत वीक है भाई। इनकी आई साइड वीक है, मतलब ये जहाज 7 समुंदर पार के हाथ से नजर आते हैं, पड़ोस में इनको नजर नहीं आता। तो अंधे घूरे भैंगे लूलों की सरकार है, इन्हें नजर नहीं आता। इन्हें दूर से नजर आता है, क्योंकि दूर से फायदा देखते हैं। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं, बराबर में चिड़िया जख्मी पड़ी हैं, वो नजर नहीं आता। बिहार में मुंगेर में इन्होंने क्या करा? हिंदू मुल्ला, ये सारे हिंदू मुल्ला थे जिन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही हिंदू भक्तों को, श्रद्धालु को मारा, गोलियों से भूना। और कब मारा? जब नवरात्रे खत्म हो रहे थे, जब वहाँ पर दुर्गा विसर्जन की तैयारी थी, दुर्गा पूजा चल रही थी और दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जन करना था, तब इन्होंने अंधाधुन गोलियां चलाई थी। तो क्या वो मुसलमानों ने चलाई थी? अगर गलती से वो वाला काम यादव कर देता, लालू यादव की पार्टी कर देती, तो ये उसको पाकिस्तानी घोषित कर देते और पता नहीं कौन कौन सी दिफाई लगा देते। लेकिन क्योंकि ये नीतीश कुमार ने करवाया, तो इन सबके मुंह में बॉन्ड चिपक गया, कोई नहीं बोल रहा। और कहाँ है वो टिकटॉकर वाली, कहाँ है जो साड़ियाँ उठा कर नाचती थी और हर चीज़ पे दर्द आता था? ना इनको हाथरस पे दर्द आया, ना दिल्ली में दर्द आया। कितनी लड़कियां लुटती हैं, कितने दंगे होते हैं, कितने नॉन मुस्लिम समाज को ये मार रहे हैं, तो वहाँ इनको दर्द नहीं आता। इनको फ्रांस में इसलिए दर्द आ रहा है कि फ्रांस का टॉपिक ये भारत में उठा लेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे, जबकि इस मैटर में इनका लेना एक ना लेना दो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, BJP का उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ये अटेंशन सीकर हैं, ये दिमागी तौर पर अपसेट और बीमार लोग हैं। तो इनको अटेंशन कैसे चाहिए? अब अटेंशन लाने के लिए ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे ये पावर में आए, लोग इनको देखें, देखो इसने ये बोल दिया, वैसे बोल दिया। इनके बस का कुछ तो है नहीं, कुछ करेंगे वरेंगे नहीं। तो ये नफरत पे चलने वाली पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है BJP। आपको जैसे देखो, हमेशा भाजपाई जो हैं बलात्कारियों के सम्मान में, भाजपाई मैदान में हमेशा ये मैदान में रहते हैं उन लोगों के साथ जो मुजरिम होते हैं, कल्पित होते हैं। तो ये तो करेंगे, क्योंकि इनको पता है जब हम नफरत बांटेंगे तभी तो हम लाइमलाइट में आएंगे, तभी तो हमें गोदी मीडिया दिखाएगा, देखो ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए ड्रामा करते हैं। क्या लगता है फ्रांस का मुद्दा बिहार में भी अपनाना, बिहार के मुद्दों को लेकर हिंदू मुस्लिम करके बिहार में चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहती है BJP उठाना चाहती है, लेकिन उठा नहीं पाएगी, क्योंकि बिहार की जनता इनको पूरा मज़ा चखाएगी। क्योंकि बिहार की जनता नहीं भूली है कि लॉकडाउन में वो कैसे चल चल के मरी थी। वो कुछ नहीं भूली कि इस सरकार ने उन्हें सिंगल पानी का पाउच नहीं दिया था। और हमारी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर आप अनाउंस कर रही हैं कि बिहार वाले अगर उनको चुनते हैं तो कोरोना वैक्सीनेशन वहाँ से ईजाद होगा या वहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है। या तो आप ये कह दो कि पूरे भारत में कोरोना नहीं है, सिर्फ बिहार में ही है,
या फिर ये कह दो कि तुम सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हो, तुम ये फिर एक लॉलीपॉप लेके पहुंच गए। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता को ना वैक्सीनेशन चाहिए ना कुछ चाहिए, उसको अच्छे नेता चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर की बात अभी आई ही है सामने, उसकी खुद की क्या हिस्ट्री है ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, और यहाँ जो यहाँ के निवासी हैं उनको किसी भी मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, उसका प्रचार करने की आज़ादी है। तो अगर हमारे पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो इसका भी हमें अधिकार हमारा संविधान देता है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और किस पैगंबर के बारे में ये बात कही जा रही है कि जिसने ये कहा कि खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, कि आप में वो बेहतर है जो तमाम इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो मानव जाति के उपकार के लिए जिसने इतने काम किए, जो एजुकेशन जो आज हमारे पास में है उसके मुताबिक उसका मुझे जानकारी है। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से देश के हालात हैं, प्रधानमंत्री जी जैसे मुंगेर में घटना हुई बिहार में, वहाँ उसके लिए नहीं बोले, ठीक है, और प्रज्ञा ठाकुर पूरे कौम को इस तरीके से गद्दार कह देती हैं। देखिए, ये नफ़रत की राजनीति जो है कोई आज नई तो है नहीं। बिहार में इनकी हार निश्चित है, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल। और किसी भी तरीके से जो असल इश्यूज़ हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, उनसे कैसे ध्यान को डाइवर्ट किया जाए, तो ये ऐसे लोग को इस्तेमाल करते हैं ऐसे मौके पर। तो प्रज्ञा ठाकुर अगर गद्दार कह रही है उन लोगों को, तो इनसे हमें बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है इनकी इस बात पे, क्योंकि इनकी मानसिकता है ऐसी। ये जब प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं कि इनको आप वेशभूषा से पहचान सकते हैं, तो हम प्रज्ञा ठाकुर अगर ऐसा कहती है तो कोई अजूबा नहीं है। इनकी पार्टी में सभी लोग ऐसे हैं। आज इन्होंने संसद के अंदर अगर आतंकवादियों को बैठा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही होगा। तो प्रज्ञा ठाकुर जैसे जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। और जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, और सभी कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा। मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, सभी को साथ में आना पड़ेगा। जिस तरीके से हाल में भारत के हालात रहे हैं और देश में जो प्रधानमंत्री हो या जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुप है। देखिए, एक बात तो हमेशा से सामने रही है कि जो प्रधानमंत्री का कभी भी कोई स्टैंड होता है वो दो ही चीज़ को लेकर होता है। पहला तो वो ये होता है कि जो इलेक्शन कहीं पर हो रहा होता है तो उनका स्टैंड लेकर वो होता है, और दूसरा ये होता है कि जो भारत के जो असली इश्यूज़ हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो माइनॉरिटी की सिक्योरिटी हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को कैसे भटकाया जा सके, उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सके किसी ऐसे इश्यूज़ में, एक आर्टिफिशियल इश्यूज़ में, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एक आर्टिफिशियल इशू है जो मुद्दा नहीं है लेकिन उसको बनाया जाता है। तो क्या है कि इनकी जो विचारधारा है, जो प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, वो उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं जहाँ इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है, यानी मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भड़काया जाता है, कमज़ोरों को कमज़ोर रखने की, यानी कि एक जो ख़ास पार्टिकुलर कुछ लोगों को अपर रखा जाता है और कुछ लोगों को हमेशा नीचे, ये उस विचारधारा से रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्शन कहीं पर चल रहा है तो वहाँ पर ये उसी चीज़ को प्रमोट करेंगे और उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर आएंगे। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, आपको बताते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति के पूरा जो विश्व है सब लोग विरोध में उतर चुके हैं। और आपको बताते हैं कि इसको भारत में भी, भोपाल में यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने फ्रांस के जो राष्ट्रपति उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद जो वहाँ के सांसद है प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से ये कहा कि ये जो लोग जो हैं ये गद्दार हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और इन लोगों को देश के खिलाफ इनको बचाने के लिए एक ऐसा नियम बनाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके फ्रांस के राष्ट्रपति को समर्थन किया था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।